अगर आप नीट का सीरियस स्टूडेंट हो तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आना आपको जरूरी है। आंसर नहीं, मेन आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो रैंक नहीं आ पाएगा। ठीक है, रैंक आने का एक खास तरह के क्वेश्चन होते हैं। हमने कुछ बच्चे को पढ़ा है, 7th रैंक भी आया है, नहीं 9th रैंक आया है, 57 रैंक आए हैं, तो एक अलग होते, 44 रैंक आए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के आपको होना ही चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का नॉलेज है, आपको आधा आधा करके पूछ सकता है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल एक्स, इनमें से एक मॉलिक्यूल बताओ आप जिसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जब उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसको आप एक्स मानोगे। ठीक है, फिर उस एक्स में आप बताओगे बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो देखते ही पता चलता है इन दोनों में होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, इसमें भी नहीं होगा, 3 ऑक्सीजन है, 6 होगा मैक्सिमम। इसमें जो है 9 है, यहाँ पे 1 है, और इसमें 3 है, एक में 3 है, 9 है। इसमें 8 होगा, देखना चाहोगे? ए सल्फर ओ एच सब में 2-2 है, हर एक ऑक्सीजन में 2-2 है। यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 2, 8 लोन पेयर है इसमें। इसमें जो है 9 लोन पेयर है NF3 में। तो फाइनली हम लोग का एक्स फाइन हो गया। एक्स कौन है? एक्स हम लोग का NF3 है। ठीक है, एक्स हम लोग का है NF3। अब पूछ रहा है NF3 में एंगल क्या हो। तो भाई हम रट के थ्रू आए हैं, बिल्कुल रट के नहीं आए, लेकिन दिमाग तो लगा सकते हैं ना, ये करने के हम लोग के काम है। तो हम लोग जानते हैं अमोनिया में बॉन्ड एंगल, ये रट के आए हो आप, ये रट के नहीं आए हो तो इसका मतलब आपको अभी कसर है, नॉलेज नहीं है ज्यादा। तो 107 होते हैं अमोनिया का। तो अमोनिया से ज्यादा जाना है या कम जाना है, बस यही देखना है हमें। ठीक है, 120 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हाइब्रिडेशन होता है sp3, sp2 है नहीं ना, sp3 है, तो 120 तो होगा ही नहीं। तो मतलब इस पे जाना है या इसमें जाना है। अगर यहाँ ये क्वेश्चन गलत किया था, मेरा बेटा ही गलत किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो सॉरी, हमने ग्रूम किए उनको, लेकिन गलती हो जाता, मिस्टेक हो गया था उनसे, मिस्टेक नहीं। तो ये वाला एंगल, ठीक है, और यहाँ पे जबकि एडवांस में बहुत अच्छा किया उसने, ये वाला एंगल, ये मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा। इसमें होता क्या है ना, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर सब इधर रहेगा, तो ज्यादा रिपल्सन होगा। इसमें जो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन सब दूर दूर, रिपल्सन कम होगा, ये रिपल्सन कम है यहाँ, रिपल्सन कम है तो ये थोड़ा पास रहेगा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा है तो दूर रहेगा, मतलब बीटा ज्यादा है और ये अल्फा कम है हम लोग का। इसका मतलब ये एंगल जो है अल्फा जो है 107 से कम है। ये अमोनिया का एंगल, ये तो आंसर करेंगे नहीं, ये अमोनिया का एंगल इससे क्या है, कम है, तो आंसर हम लोग कर देंगे 102। या तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ सकता था जो NF3 में बॉन्ड एंगल क्या होगा, यही सब लिख करके, या फिर एक पूछ सकता है इनमें से बताओ किसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर है। तो ये क्वेश्चन करने का मतलब ना, आज 26 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम डिलीमा में थे, ये रखूं या ना रखूं, तो रख लिए हमने। 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन कम से कम ये डबल या ट्रिपल नॉलेज आपको दे जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक ही पूछ सकता है ना, देखो 3 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। इसमें पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो होगा किसका होगा, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन के लिए ये, हाइड्रोजन के लिए हम लोग, हाइड्रोजन के लिए सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए देखो। तो ज्यादा टेंशन लेने के, ये जानते आपको याद होगा सर, LBP हमने इसे याद किया, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई, इन लोग का N1 का वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ सॉरी पास्ट चेन, तो N2 का वैल्यू 4 होगा, 4 से 3 में जाएगा तो फर्स्ट लाइन होगा। एक तो ये पूछा आपको, उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर के लिए 2 नहीं 3, 3 से 1 में जाएगा, तो ये वाला बात कर रहा है आप, ये नहीं। ठीक है, बाल्मर, ठीक है, 3 से बाल्मर, सॉरी 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 गलती, देखो ये मिस्टेक भी नहीं तुम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे से तो हो नहीं पाएगा मेडिकल, हमें तो इसलिए तैयारी नहीं हो पाता, मैं मिस्टेक तो मेरे से हो ही जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर पूछा है तो 3 से 1 सेकेंड हुआ ही नहीं, मिस्टेक तो हो जाता है यार, पता नहीं। और मेडिकल में इतना एक्यूरेसी चाहिए ना, 3 4 4 से 2 में जाएगा, ठीक है, 4 से, हाँ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर 4 से 2 में जाएगा। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ पास्टिन, थर्ड लाइन ऑफ पास्टिन पी, फिर से ये पास्टिन में आएगा, थर्ड लाइन, ये फर्स्ट लाइन हुआ, ये हो गया हम लोग का सेकेंड लाइन, ये हो गया थर्ड लाइन पास्टिन, 6 से 3 में जाएगा। थर्ड लाइन ऑफ, फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज ये फोर्थ लाइन, ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ लाइन, 8 से 4 में जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये फोर्थ लाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये एनर्जी कैसे होगा, किसका ज्यादा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना कम में आ रहा है एनर्जी ज्यादा, इतना ज्यादा डिफरेंस, सबसे यहाँ 2 में, यहाँ 3 में, यहाँ 4 में, ये आंसर सबसे ज्यादा बी का, सबसे बी, हाँ बाल्मर, यहाँ बी भी वही भी है। ठीक है, बी का सबसे ज्यादा एनर्जी, आंसर होगा आपका 1 या 4 हो जाएगा।
फिर कौन सा होगा जो 3 में आ रहा है, 3 में आ रहा है तो 4 से आ रहा है तो ज्यादा होगा या 6 से आ रहा है, ऑब्वियसली 6 से आ रहा है तो 6 से आने वाला, ठीक है, ये हम लोग का था थर्ड लाइन ऑफ पास्ट टेंस, 1 2 3, हाँ, तो ये सी हो जाएगा, फिर ये सी, ये आंसर खत्म हो गया, तो आंसर हम लोग का 4 हो गया। और चेक कर सकते हो, उसके बाद फिर ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा और बताता हूँ मैं, ये वाला होगा, ये वाला क्यों 3 में आ रहा है, ठीक है, ये वाला सबसे कम होगा। देखो सुनो, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा, वो सब बताने जाऊंगा मैं, 13.6 होता है, इसमें होता है -3.4, ये गैप कितना है 10.2 का। और अगर इन्फिनिटी से यहाँ का गैप कितना है सेकेंड तक, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट का गैप है 3.4, और जबकि यही वाला इतना सा गैप है 10.2, 1 और 2 के बीच में। तो कभी भी जो क्या, वैसे अगला वाला भी देख सकते हो आप, ये वाला हो जाता है यहाँ पे -1.51, ठीक है, तो ये वाला गैप देखोगे तो 1.89 होते हैं कुछ, ये गैप है। जबकि इन्फिनिटी से 2 का गैप कितना है, 1.51 गैप है, इन्फिनिटी से 2 के बीच का, नहीं 3 के बीच का, ठीक है, और जबकि 2 3 के बीच का कितना 1.9। तो जब भी हम लोग का सबसे नीचे में आएगा, इन्फिनिटी से आएगा सबसे नीचे, ये वाला गैप ज्यादा मिल जाएगा आपको, ठीक है, हम लोग का आंसर हो गया ये। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहाँ होगा, जो 2 में आ रहा है, फिर 3 में आ रहा है, आने वाला ज्यादा देखना है आपको, किसमें देखना है, आने वाला देखना है, कहां से आना आ रहा है बाद में देखना है। जैसे यहाँ पे 4 से 3 में आ रहा था, 6 से 3 में आ रहा था, तो 6 से 3 वाला ज्यादा एनर्जी होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, ये भी क्वेश्चन में बेटा गलत करके आया था सब गलती वाला रखा हूं मैं, ठीक है, गलत करके, मिस्टेक को सुधारोगे तभी, मेडिकल में तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते आप, ठीक है, इसमें जो है बहुत परसेंटेज लाना पड़ता है नंबर। इसमें क्या मिस्टेक किया था अभी बताता हूँ। पहले तो सब कुछ सही कर लिया था, ये देखो ना, मिनट में आंसर करना है, और यहाँ से दिया था सेकंड में, उसने सेकंड में ही करके आ गया था, गलती हो गया था, ठीक है, और ये सब गलती तो मेरे से भी होता है, मिस्टेक तो ये सब होगा ही। ये देखोगे ना 0.6 से 0.05 कम हुआ है तो 100 लगा, यहाँ से यहाँ आने में 100 लगा, 100 सेकंड में। फिर ये यहाँ से यहाँ भी 0.0, फिर 100 सेकंड लगा। इसका मतलब ये इक्वल इंटरवल में इक्वल कम हो ना, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लीनियर ग्राफ वाला जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ठीक, अगर आपको तब भी नहीं शक हो, नहीं पता कर पाओ, तो क्या करोगे आप, मैं बता देता हूँ। आप ये इक्वेशन लगा दोगे, आर इक्वल टू जो जानते हो R0 माइनस KT, और एक बार लगा दोगे आर यहाँ पे 0.55 इक्वल टू 0.6 R0 माइनस K, और T का वैल्यू 100 लगा दिए, यहाँ से K आ जाएगा आपका। फर्दर एक ये वाला में लगा दोगे 0.05 माइनस 0.06 माइनस K इंटू 200, ये लगा दोगे आप। फिर यहाँ से K निकालोगे, दोनों के पता चला सेम आ गया। जैसे ही K सेम आएगा तो इसको कह दोगे आप जीरो ऑर्डर। क्यों जीरो ऑर्डर, क्योंकि जीरो ऑर्डर का इक्वेशन लगाया, K सेम आया। अगर जीरो ऑर्डर का इक्वेशन लगाया, K सेम आया, इसका मतलब जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर। कई तरीके से पता चल रहा है जीरो ऑर्डर, सेम इंटरवल में सेम है। तो खैर हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है हाफ लाइफ। तो K निकालेंगे तो हाफ लाइफ आ जाएगा। हाफ लाइफ क्या हो जाता है इसका, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, R0/2K। R0/2K निकालना है, यहीं से निकाले, ये वाला से आ जाते हैं। 2K को एक तरफ, 200K को एक तरफ कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 0.6 माइनस 0.5 तो 0.1 हो जाएगा। तो 2K का वैल्यू कितना हो गया, 0.1/100 हो गया, 0.1/100 हो गया। 2K का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, R0 का वैल्यू पुट कर दो। R0 का वैल्यू कितना है 0.6, 2K का वैल्यू कितना है 0.1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 0.1/100, 100 2K का वैल्यू सीधे सीधे लाया, और ये खत्म कर दिया हमने। तो T हाफ हो गया हम लोग का कितना, 600 हो गया। 600 उसने कर दिया था, 600 लिख के आ गया था, गलत हो जाएगा, यहाँ सेकेंड आया, 600 सेकेंड आया आपका। और ये पूछा है क्या, मिनट में पूछा है, क्या पूछा है, मिनट में पूछा है। क्या हो जाएगा हम लोग का 600/60, 10 मिनट हो जाएगा आंसर। तो यहाँ आंसर निकलते समय 10 लिखना पड़ेगा। पूरा सोल्व करने के बाद 600 लिखोगे तो नहीं चल पाएगा काम आपका, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये हमने लाया, जो आपको याद है कि नहीं है, ये सब याद करने वाला शब्द पूछेगा, एनसीईआरटी का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयन वायलेट इन कलर, ये पर्सियन ब्लू कलर होते हैं, ठीक है, वायलेट नहीं होते, ये वायलेट कलर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये सल्फर का टेस्ट होते हैं, वायलेट कलर होते हैं। ये रेड कलर होते हैं, रेड कलर होते हैं। और ये ऐसे नहीं है, कलर नहीं है, तो अभी बनाएंगे, ठीक है, अभी ये बच्चा है, समझ रहे हैं ये। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। चलो इसका बहुत सारा होगा। आर सेपरेटली ट्रीटेड विथ KOH, KOH से ट्रीट करना है। रिस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। कुछ नहीं, आसान है, ये 5 वाला है, 1 2 3 4 5।
5 वाला बनाओगे तो यहाँ ही बी आर है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है और कोई नहीं होगा इसमें। तुम यहाँ बी आर रखोगे तो इधर दो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, यहाँ भी बी आर रखोगे तो नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज आप लोग कमेंट में लिखा करो सर ये कर देंगे वो कैसे क्या, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। अब एक 4 वाला में आते हैं हम लोग, यहाँ करते हैं। अगर यहाँ बी आर करोगे ना तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ये कायरल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ बी आर करोगे तो आपका यही कायरल सेंटर होगा और ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ये नहीं होगा कायरल सेंटर, यहाँ बी आर करोगे तब भी नहीं होगा क्योंकि ये CH3 ये CH3। ये 3 हो गया आपको, और यही 3 आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों बोला विदाउट रीअरेंजमेंट QH डाल दो तो बी आर हट के OH आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे OH कर लोगे, यहाँ पे आप OH कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे आप OH कर लोगे, बस इतना ही करोगे। ये 3 ऐसे बनेंगे, इसको QH से रिएक्ट करोगे तो ऑप्टिकल एक्टिव बनेंगे। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विद द नंबर ऑफ प्रोडक्ट व्हिच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर फ्रॉम दीज इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, हम लोग आंसर कर देंगे 3 कर देंगे। वैसे तो 6 भी हो सकता था क्योंकि आइसोमर पूछता ना तो 6 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आइसोमर इसका 2 होगा, DL 6 कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पूछा ना, ये वर्ड लिया ना, तो इसको हम लोग 3 में जाएंगे, ये बेटर आंसर है। नेक्स्ट देखो, बाय यूजुअल एनालिसिस 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड X गिव इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। आप लोग को इसका स्ट्रक्चर से याद है, एक हमने वीडियो बनाया ऑक्सो एसिड का, वो डाला हुआ है आपका चैनल में, ऑक्सो एसिड, ये देख लेना, एक क्वेश्चन आता ही है और आपका तो आएगा ही। 45 क्वेश्चन आने जा रहा है नीट में, एक क्वेश्चन ऑक्सो एसिड से रिलेटेड आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। पायरो जो है ना, हमने इसे याद किए होप और होप, ऐसे ही पढ़ा है हमने। ये वाला 8 है, 8 मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पायरो है। ये पायरो बनता है जो H3PO4 से वाटर, 2 से वाटर हटा दो बन जाएगा। ऑब्वियसली कितना 8 ऑक्सीजन हुआ, 1 ऑक्सीजन चला जाएगा, 7 वाला बनेगा। 6 हाइड्रोजन है, 4 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, H4P2O7 ये बन जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीशियम वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, तो चारों H इसका एसिडिक होते हैं, मैग्नीशियम हटा देता हूं, आपका होगा मैग्नीशियम डाल दे Mg2P2O7, ये हो जाएगा आपका पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो कोई 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इतना ग्राम मिला, 1.79 ग्राम मिला क्या, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस पूछा है, इसका मोल निकाल लेते हैं, इसका मोलिकुलर मास 222 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मोल हो गया कंपाउंड का। फास्फोरस एटम का मोल हो जाएगा डबल, और फास्फोरस का मास सीधे सीधे लिखता हूं मैं, मास ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा, इसका 1.79 इंटू 2 मोल हो गया, इसका फास्फोरस एटम का ये मोल हो गया, इंटू करेंगे 31, ये फास्फोरस का मास हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 है, तो टोटल से परसेंटेज सीधे यहां लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय टोटल 1 इंटू 100 कर दूंगा। ये कैलकुलेट करो, ये लगभग 50% आता है, आंसर हो जाएगा 1 आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट T केल्विन गिवन बिलो। ठीक है, इनिशियल 1 बार प्रेशर है, अलाउड टू रिएक्ट आफ्टर 100 मिनट 1.5 बार टोटल प्रेशर हो जाता है, टोटल प्रेशर। तो बस यहाँ पे हम लोग का 1 था, ये 0 था, ऐसे ही पेपर में ही ऐसे करोगे आप, इसलिए इतना गैप भी देके हम दिया हूं। ऐसा ही सब कुछ आपको आइडियल करना, नीट का डॉक्टर बनने ना आपको आइडियल बनना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करने से नहीं चलेगा आपको। इंजीनियरिंग में चल जाता है, ठीक है, आता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम है उनके पास, कर लेगा, नहीं आता है तो दिक्कत है इंजीनियरिंग में। इसमें आने के बाद भी दिक्कत है, आपको टाइम स्पीड भी रखना पड़ेगा। ऐसे करोगे 1 माइनस एक्स, ये एक्स, तो ये जोड़ करके आप क्या कर लोगे 1.5। ठीक है, तो ये जोड़ोगे तो जल्दी जोड़ना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.5, अच्छा एक्स इक्वल टू 0.5, अच्छा ये 1 से हो गया 0, अच्छा हाफ लाइफ, ये तो 100 में हो रहा था, कहा था, देखो कितना टाइम लगा था, ये रेट कांस्टेंट में, हाँ 100 मिनट, अच्छा इसका मतलब हाफ लाइफ ही तो है, यहाँ हाफ लाइफ कितना है, 100 है इसका। तो क्या पूछ रहा है, के इक्वल टू क्या होगा 0.693 बाई टी हाफ 100, ये आंसर हो गया। 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो ये नहीं हो, ये 0.6 रखता ना, तो ये होगा 10⁻³ हो जाएगा, तो हम लोग 6.93 इंटू 10⁻³ आंसर हो गया हम लोग के पास 2 आंसर करने। तो ये तरीका आप थोड़ा सा आप लोग खाने पीने सब कुछ मतलब आइडियल करना पड़ेगा, अगर आप कर लिए ना तो डेफिनेटली, मैं कल भी बोला था वीडियो में, सारे बच्चे सो रहे हैं, परेशान है, टेंशन में है, आप अगर इसको, आप भी हो, मैं समझ रहा हूं आप भी हो,
लेकिन आपको तब भी उठ के लगो, जैसे हमको भी होता है आज वीडियो, लेकिन उठ के बनाने लगता हूँ मैं फिर, ठीक है, काम करने लगता हूँ आपके लिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा Cn माइनस। तो जो बॉन्ड एनर्जी यहाँ कम होगा वो जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, तोड़ के ही देख लो, ठीक है। आप यहाँ प्लस कर लो, या बी आर चला, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। कौन सा प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, क्योंकि ये लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा। ये प्लस, फिर ये वाला होगा, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना नाइट्रोजन से, ये जल्दी डोनेट करेगा। फिर ये सब तो विड्रॉइंग है, तो ये माइनस आर लगेगा, ये इसका पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा, ये सबसे कम रिएक्टिव सी वाला हो जाएगा। तो ये देखो आंसर हो गया। ये भी होगा तो यहाँ पे माइनस आई ज्यादा लगता है, इसके रेस्पेक्ट में माइनस आई लगती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे करके देखोगे ना, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ठीक है, तो नहीं होता रेजोनेंस। डबल सिंगल सिंगल, तो सिंगल सिंगल नहीं होगा। यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, इस पॉजिटिव चार्ज को माइनस आई लगती है, तो माइनस आई कम डिस्टेबलाइज करता है, ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है। और सबसे ज्यादा हम बताए थे बी, फिर ए, फिर डी, तो आंसर हो गया सेकेंड। ऐसे करोगे आप, ठीक है। ये एक मेरे स्टूडेंट गलत करके आया था, अफसोस है मुझे, ये गलत करके आया था। अगर आप यहां तक सब कुछ समझ रहे हो तो बस सही कर रहे हो। ये देखो, बताओ, आप ही बताओ, वही वीडियो को पॉज करके आप ये करके देखो, ठीक है, पता चलेगा क्या है ये सही है कि नहीं। इतना ही करके देखो, पहला वाला, फिर दूसरा वाला। द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, तो जैसे सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जो होता है तो साइज ऐसे होता है, तो सीधी सीधी गलत हो गया, देखो ना यहाँ पे। हाँ, ये सही था, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का साइज कम होगा, कम पॉजिटिव चार्ज का साइज ज्यादा होगा, इतना तो सही था ये। लेकिन ये गलत कर दिया, मैग्नीशियम का साइज ज्यादा होगा और एल्युमिनियम का कम, यहाँ गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो गया। दूसरा, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो सही होगा, ये आप भी जानते होंगे, क्योंकि क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड, सबसे पूरे हिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का, फ्लोरीन से भी ज्यादा, एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं, ये शायद ये ज्यादा होगा, ये ऐसा था ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, और ऐसे ज्यादा था, ये एक्सेप्शन था, ये सबसे ज्यादा नीचे आ जाता है, ये भी तो ज्यादा हो गया मैग्नीट्यूड बोला, ये भी सही। अब इन दोनों में क्या होगा, ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो ग्रुप ये कौन सा था, 16 है। ग्रुप जो 17 वाला जो है ना, ऑलवेज ज्यादा है 16 से, सारे सबसे सबसे इन सब का ज्यादा, ठीक है, 16 के किसी से भी इन सब का ज्यादा है, तो ये भी बात सही है। ये हम लोग का स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ऊपर वाला गलत था। स्टेटमेंट 1 फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 ट्रू, आंसर हो जाएगा 2। क्यों गलत हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम को आगे करना था इसीलिए, ठीक है। रैंक इंजन के स्टूडेंट कंसेप्ट सीखते हैं और बिल्कुल सही करके आते हैं, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट, रैंक इम्प्रूवमेंट 1 महीने में क्या हो सकता है, मेरे से पूछो आप। हमने बताया ना आपको कि मेरा बेटा का जो मेंस में फेज 1 में आप गूगल करके देख सकते हो, मैंने देखा नहीं है लेकिन अब इतना सालों का एक्सपीरियंस है, उसका 99.27 परसेंटाइल था, लगभग 15,000 के आसपास रैंक आता, ठीक है। और जो है फेज 2 में 99.877 लाया और रैंक आएगा 2058, समझ गए। फिर हम लोग इम्प्रूव किए बैठ करके, उसने ही किया, हमने भी बताया, तो एडवांस में आ गया 1491 रैंक, यहाँ से भी इम्प्रूव, यहाँ से भी इम्प्रूव, और साथ में हम पूरे साल रहते तो अंडर 100 आ जाते साथ में अगर रहते तो, ठीक है। तो आपका भी आ सकता है अगर मेरे साथ आप बने हुए रहोगे तो। while टेस्टिंग हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग फ्लैश एंजाइम टेस्टिंग, हेलोजन का टेस्ट कैसे करते हैं, तो NaX बनते हैं और इसमें AgNO3 डाल देते हैं और ये AgX बन जाते हैं। अगर ये व्हाइट बना तो AgCl है, ठीक है, इस तरह से AgI येलो बनते हैं, इस तरह से बनने लगते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर वाज आल्सो फाउंड पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन सल्फर अगर उसमें अगर रह गया ना, कंपाउंड में अगर था, तो आपके पास NaCN भी होगा और Na2S भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, गड़बड़ क्या होगा, तो AgCN का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो आप कैसे समझोगे जो ये क्लोरीन था कि CN था, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। Ag2S का भी प्रेसिपिटेट मिलेगा तो आप समझने लग जाओगे तो क्या हो गया, ये क्या करना है, कौन सा है ये प्रेसिपिटेट, सल्फर है कि। तो पहले क्या करते हैं ना हम लोग, इसमें पहले HNO3 डाल देते हैं,
HNO3 इन लोग को क्या करता है, हटा देता है, बोलता है भाग यहाँ से, ये बन जाएगा HCN, गैस बन के ये चला जाता है, ये बन जाएगा H2S, ये बन के चला जाएगा। तो जब अब सल्फर और CN नहीं रहा, अगर अब व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो बोलेंगे क्लोरीन नहीं है, ठीक है। अब कोई प्रेसिपिटेट आया तो बोलेंगे जो सल्फर नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले एस्टिमेशन ऑफ क्या, टेस्टिंग ऑफ हेलोजन के लिए, उससे पहले हम लोग HNO3 डाल करके पहले काम तमाम कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, मतलब आंसर 1 हो जाएगा। ये देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज लोअर देन दैट ऑफ एसिड कैटालिसिस। आप लोग जानते होंगे, बायोलॉजी आप लोग पढ़ते होंगे। खैर, सुक्रोज से जो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है, इसको अगर कैटालिस्ट नहीं यूज करोगे तो लगभग 15.15 या 6 होते हैं किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी, ये होते हैं इतना। लेकिन इसमें अगर HCl कैटालिस्ट या H प्लस कैटालिस्ट यूज करोगे, H प्लस में H2SO4 भी ले सकते हैं, तो इसका 6 पॉइंट समथिंग होता है, पता नहीं कितना, 6 पॉइंट कुछ होते हैं, ठीक है, किलो जूल। भाई अगर आप इसमें एंजाइम यूज करोगे, एंजाइम, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जाने के लिए कौन सा एंजाइम कैटालिस्ट काम करता है, कौन सा एंजाइम का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो लगभग 2.15 किलो जूल होते हैं। समझ सकते हो, कैटालिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है, और एंजाइम कैटालिस्ट यूज करे तो और कम होता है, तो रेट और फास्ट हो जाता है, जल्दी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो वो सही लिखा है, एसिड कैटालिस्ट से ज्यादा एंजाइम कैटालिस्ट का पहला सही है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉय, बिल्कुल सही है। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटेक्ट, बिल्कुल सही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटेक्ट करेगा। जो हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बनता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, जो अमाइड लिंकेज बनता है, वो हमारा इंटेक्ट करेगा। CONH जो बनते हैं ना, ये वाला पेप्टाइड लिंकेज, ये रहेगा, और वो सब हाइड्रोजन बॉन्ड AgCTU उसका जो बॉन्ड बनता था, वो सब टूट जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग का सही बोला, ये भी सही बोला है। न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, नहीं, न्यूक्लियोटाइड आपस में डाइस्टर सल्फर लिंकेज होता है, बीच में फास्फोरस होता है, ठीक है। ये हम लोग का गलत हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे सब, मैं कहा आप लोग को। और ये भी नहीं होता है, C1 C4 भी नहीं होता है, C3 C5 होते हैं शायद, ठीक है। तो ये हम लोग का गलत हो गया, कई जगह गलती है। तो काट देते हैं, A भी ले लेते हैं, C को काट देते हैं, खत्म, ठीक है। अब बचा A भी हो सकता है, A भी D भी हो सकता है, पढ़ते हैं, डी पढ़ना ही पड़ेगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये टर्सरी में होता है, क्वाटरनरी में ये नहीं होता, ठीक है। ये भी हम लोग का गलत है, डी भी गलत है, आंसर हो जाएगा थर्ड इसका, कर लो 11 का 3 कर लो। ये देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डराता है बच्चे को ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और जो रैंक इंजन में करके जाता है वो डरता नहीं है, कंसेप्ट अच्छा करके जाता है। अगर यहां तक आप वीडियो देख चुके हो तो मतलब आप जो है डेंजरस हो रहे हो, बाकी बच्चे डर के भाग जाएगा। आप ये सब क्वेश्चन अगर कर लोगे तो डर दूर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2, ठीक है। हाँ, ये SO2 वगैरह ये देखते ना, सीधी सीधी हो जाएगा। तो ये देखो, इसको डबल किया, इसको कांस्टेंट रखा है, तो रेट हो गया 4 टाइम, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम यहाँ बढ़ा, 4 टाइम यहाँ किया डबल, यहाँ कांस्टेंट रखा, डबल तो 4 टाइम, इसका मतलब इसमें पावर 2 है, ठीक है। 2 करोगे तो उसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। तो 2 वाला होगा पावर। अब इसमें देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे देखो, ये है कांस्टेंट, 1 टाइम कांस्टेंट, और ये हो गया 4 टाइम, नहीं डबल हो गया, डबल हो गया। ये कैसा हुआ है यहाँ पे, ये भी डबल, 5 गुना 10 डबल हुआ है। अच्छा, ये डबल, ये कुछ नहीं हुआ था, कांस्टेंट था ये। तो इसका इफेक्ट क्या, ये डबल तो ये भी डबल, तो इसका मतलब यहाँ पावर 1 है, इसमें पावर 1, ऑक्सीजन पे पावर 1 और सल्फर SO2 पे पावर 2, आंसर हो गया हम लोग का 1। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कर लो इसमें, बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, इसमें के का वैल्यू पूछ, के का वैल्यू क्या होगा, चलो बता दो के का वैल्यू क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा यहाँ पुट करेंगे तो रेट थोड़ा उसमें ज्यादा होगा, ये पूछा है। न्यूक्लियोफाइल को जब भी पता करना हो ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें एक H डाल दो, तो PHOH हो जाएगा, फिर ये वाटर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा CH3COH हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा HClO हो जाएगा। इसका एसिडिक देखो, इसका एसिडिक, अरे अपने मन से H2, ये PHOH, इनका एसिडिक देखो, इसका
तो सबसे वीक एसिड कौन सा है यहाँ पे ये, तो ये वाला सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल जिसका एसिड वीक है। ठीक है, यहाँ एसिडिक देखोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, सबसे कम एसिडिक H2 आया, उसका करस्पॉन्डिंग OH माइनस सबसे ज्यादा होगा आपका ये OH माइनस, फिर 2 वाला होगा, नहीं एसिडिक सबसे कम 3 वाला, फिर ये सबसे ज्यादा एसिडिक वाला सबसे कम होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। आंसर हो जाएगा 4। समझ गए कैसे करना है? रैंक इंजन में गैस नहीं करना है, कंसेप्ट लगाने हैं और मैं कंसेप्ट सिखाने आया। अच्छा एक बच्चे कमेंट किए थे जो सर ये सब क्वेश्चन एग्जिट आ जाएगा, ऐसा नहीं मुझे मेरे पास पेपर आ गया पेपर लीक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से और वो क्वेश्चन है। अच्छा मुझे ये नहीं आप सोचना जो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और आ भी सकता है तो अलग बात है आएगा। हमने वो क्वेश्चन लाया है जो ये क्वेश्चन आ सकता है और किसी दूसरे से हो नहीं सकता, वो क्वेश्चन। मुझे एक और भी होता है मेरे में जो ऐसा क्वेश्चन आएगा लेकिन आपसे हो भी जाएगा, वो क्वेश्चन में नहीं लाया, वो भी हम समझते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मेरे पास होते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन तो आ सकता है, इसका ऐसा आने की प्रोबेबिलिटी होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आप कर भी लोगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में नहीं लिया। वो अगर मैं जानता भी हूं ये क्वेश्चन आएगा तब भी वो मैं नहीं लिया हूं ये सब में, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर लेता था वो सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो वो लेकिन वो कर भी सकते हो आप। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये सब आ सकता है साथ में, लेकिन ये कोई कर नहीं सकता, ठीक है, उस पर एग्जाम प्रेशर में कर नहीं पाएगा, वो क्वेश्चन है आपके लिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट 1 and 2, ठीक है। क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसका ग्रेटर देन दिस स्टेबलाइजेशन एनर्जी चेक करते हैं। क्रोमियम है, क्रोमियम का कितना होता है, Cr हो जाता है हम लोग के पास 24, तो यहाँ +2 है तो Cr +2 हो जाएगा 4s0 3d कितना हो जाएगा 4 होगा ना। Cr होता है 4s1 3d 5 होता है, यहाँ से एक गया ये, तो 4 हो गया। तो हमारे पास ये तो पेयर करेगा नहीं वाटर, तो हमारे पास 1 2 3 4 और बैटल है, 1 2 3 4 सॉरी 5 और बैटल है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा T2G3Eg1, ठीक है। छोड़ो अभी पहले आइडिया ले लो, जल्दी हो जाएगा, इतना करने की जरूरत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो +2 है 5 होता है तो 3d 5 होगा, 5 होगा तो क्या होगा T2G3, ये भी पेयरिंग नहीं करेगा, Eg2 हो जाएगा। यहाँ तो क्रिस्टल फिर स्टेबलाइज मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों? ये क्या करते हैं हम लोग 0.4 इंटू 3 डेल्टा नोट प्लस -0.6 डेल्टा नोट इंटू 2 करेंगे, कितना 12 4 12, ये तो 0 है और ये 0 नहीं है, तो ये ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, ग्रेटर देन दिस, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा, तो पहला हम लोग का क्या है मतलब सही है। पोटेशियम फेरी, फेरी हैज ए ग्रेटर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन सोडियम फेरो। फेरी मतलब क्या +3 मतलब 4s0 3d 5 3d 6 होता है ना, आयरन का क्या होता है 26 होता है, हो जाता है 4s2 3d 6। तो फेरी वाला में क्या होगा d5 होगा, तो बहुत होगा यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होगा। अब फेरो वाला में क्या होता है +2 होता है, Fe +2 होता है इसमें, फेरो वाला में +2 वाला में क्या होगा 4s0 3d 6, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होगा, तो उसका ज्यादा होगा, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों सही वाला हम लोग बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू ये लगाएंगे, ठीक है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आप सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका रैंक बनने जा रहा है, बिल्कुल आप डटे रहे। अभी 10 क्वेश्चन है अभी भी। गिवन बिलो आर 4 कंपाउंड, ये कंपाउंड है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन वन विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, जो ऑप्टिकल आइसोमर है। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड ये तो नहीं होगा, पैरेलल सेंटर है ही नहीं इसमें। आइसोप्रोपाइल 1 2 3 ये भी नहीं होगा, आइसोप्रोपाइल में भी नहीं हुआ। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसमें होगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड इसमें तो होगा ही नहीं, ये नियोपेंटाइल हो गया, यहाँ पे क्लोराइड इसमें भी नहीं होगा, इसी में होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड 1 2 3 4 ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, ये होगा, ये हो गया हम लोग का कार्बन सेंटर। तो इसमें पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन 1 2 3 4 बढ़ते 48 डिवाइडेड बाय इसका टोटल का मोलिकुलर मास 48 प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 9 8, जो 10 नहीं 9 हो जाएगा, प्लस एक क्लोरीन है ना 35.5, 5 9 5 14 14 और 8 8 4 12 22 2 5 5 5 5 4 9 92,
ठीक है, मास डिवाइड टोटल मास इनटू 100, ये होगा परसेंटेज। देख सकते हो इसका ये डबल से क्या है, थोड़ा कम है, तो 50% लगभग से ज्यादा होगा आंसर। ये इसका डबल कितना होता है, 8 दूना 16 का 6, 4 दूना 8 1 5, 56। अरे नहीं, 8 दूना 16 का 6, 4 दूना 8 1 9, 96 92 है। मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे 2 से कम होगा तो ये 50 से ज्यादा आ जाएगा आपका, ये 52% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है मैं हूं ना, पूरा आपको डर दूर कर देंगे, गलतियां खत्म कर देंगे, जबकि मेरे से गलती हो सकता है, आपसे नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर एट द कैथोड व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन यूजिंग 5 एम्पियर करंट 1 मिनट के लिए। तो कैथोड में, जहां पे कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, तो कैथोड में रिडक्शन कोई भी ले लो, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये क्या पूछा, कितना इलेक्ट्रॉन, यही पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड, इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया हमने, कुछ नहीं। ये क्या होगा, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। ठीक है, चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी, चार्ज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का 4 इंटू एन, एन ही पूछा है हमें, और आई का वैल्यू कितना है 5, और टी का वैल्यू कितना है 1 मिनट, 1 इंटू 60 कर देंगे, सेकंड में करेंगे ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो एन का वैल्यू आ जाएगा, ई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार ऑप्शन तक जाएंगे, सोल्व पे 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 इंटू एन इक्वल टू 5 35 00 300, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये उस पार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/1.6 इंटू 10 टू माइनस प्लस हो जाएगा 19 20 21 21 3/1.6 21 वाला आंसर हो गया 2। ठीक है, तो 2 हम लोग का करेक्ट आंसर। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं लिखोगे तो कैसे होगा बताओ, आप लोग कम लिखते हो। वाह, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आने वाला है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट आ जाएगा आपके पास। Mn form the oxide Mn2O7 in which Mn is in it is highest oxidation state, बिल्कुल सही है, +7 होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। हम लोग को करेक्ट वाला पता करना है, ये भी करेक्ट, ये भी, ये पता करके कोई फायदा नहीं हुआ। ऑक्सीजन स्टेबलाइज Mn in higher oxidation state by forming multiple bond with Mn, बिल्कुल सही है। क्या होता है ना, ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना के ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, जबकि फ्लोरीन के साथ +7 नहीं बना पाता, +5 तक बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना करके, ये भी स्टेटमेंट हम लोग का सही है, डीएफ ब्लॉक में है। Mn2O7 इज एन आयनिक सॉलिड, नहीं, इसको हम लोग एक +7 है ना, +7 वाला आयनिक होने की कब चांसेस है। स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ 1 ब्रिज ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, ये हम लोग का डी भी सही है। ये जो होगा ना Mn, बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और दो तरफ 2 Mn, और इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो डी भी सही है, हम लोग का हो गया, ए बी डी सही हो जाएगा, ए बी डी आंसर कर लेंगे 4, आंसर कर लेंगे 4। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन क्यों लाए हैं, बच्चे डरते हैं, मेडिकल के बच्चे ग्राफ से डरते हैं। ठीक है, जबकि ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर आप में आ जाए ना, देखना इजी होगा, डेफिनेटली इजी होगा। करते हैं, फॉर ए क्लोज सर्किट डेनियल सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज एक्यूरेट। अरे ई नोट, डेनियल सेल में ई नोट, कोई जाए कंसंट्रेशन आए, कंसंट्रेशन बढ़े, ठीक है, पार्टियां आए पार्टियां जाए, इंडिया जिंदा रहेगा, वैसा ही है, कोई आए कोई जाए, कुछ भी हो जाए, ये कंसंट्रेशन इतना ही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, बढ़ते रह रहा, दुनिया छुएगा क्या, आंसर हो जाएगा 2, टाइम बढ़े ये इतना ही रहेगा। ई नोट थोड़ा छोड़ जाएगा, ई नोट, ई सेल इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, ई नोट माइनस 0.06/n log क्यों लिखते हैं, ये क्यों चेंज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे 1 कंपाउंड कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जब इतना, अच्छा, एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, ये है 0.492, ये कंबशन से दिया, CO2 दिया कितना 0.396 ग्राम, और वाटर दिया इसने कितना 0.2028 ग्राम वाटर दिया। परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन का परसेंटेज पता करना है एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज पता करना है। पहले कार्बन का कर लेते हैं, कार्बन का करेंगे तो मोल निकाल लेते हैं इसका, 0.396/44 इसका मोल आ गया। इसमें इंटू 1 कर दोगे तो कार्बन का मोल हो जाएगा, देखो ना, एक कार्बन है,
इसको मास 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मास ऑफ कार्बन हो गया। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, 0.492 इंटू 100 कर देंगे, ये हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे ना, हमने किया था ये सोल्व, ये आंसर इसका 2 है। दूसरा भी कर लोगे, वाटर वाला में कर दूं क्या, H2O कितना है 0.2028 डिवाइडेड बाय 18 करोगे, ये मोल हो गया वाटर का, इंटू 2 करोगे तो हाइड्रोजन एटम का मोल हो गया, हाइड्रोजन का एटम का यही हो गया हाइड्रोजन का मास। फिर क्या करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, ये आ जाएगा 4.58%। आंसर इसका हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ बोन डिसोसिएशन एनर्जी, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, बिल्कुल सही है, ये याद रखना आ सकता है आपका 100%, इसी बार हो सकता है आ जाए। ठीक है, नहीं तो एक दूसरा इसमें तो आएगा ही आएगा। Cl2 Br2 F2 I2 बॉन्ड एनर्जी ये होता है। यहाँ पे जो है आपको लगेगा जो F2 जो छोटा छोटा है सर ज्यादा होना चाहिए, नहीं रिपल्शन हो जाता है लोन पेयर में बहुत ज्यादा उसमें, तो ये एनर्जी है, ध्यान रखना है। और अगर पूछे इनमें से गैप सबसे कम किसका है, यही गैप कम है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, ये भी पूछ सकता है। द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर कौन बताएगा, फेजांस रूल। फेजांस रूल क्या बनाया, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा आपको कोवेलेंट कैरेक्टर से। चार्ज मतलब चार्ज में जो कैटायन में जो चार्ज होगा, यहीं पे देखो आप +4 चार्ज, यही चार्ज है, +2 चार्ज, या Q का वैल्यू +4, Q का वैल्यू +2, ये सही है कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ पे भी देखो +4 एंड +2, ये भी सही है आपका, ये गलत हो गया, यहाँ +4 +6, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बता रहा है, गलत है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही था, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, आंसर हो गया 1। ये देखो, ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, अच्छा ये देखो कौन सा रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही सकता है आपको। पानी पी लेते हैं, आप भी पी लो। बच्चे सबके तरफ पानी पीते हैं क्या? और हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड K2Cr2O7, इसको अगर ना कॉमन सॉल्ट NaCl K2Cr2O7 से हीट कर दोगे ना, ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, CrO2Cl2, ये होता है रेड कलर का वेपर होता है, गैस होता है। ठीक है, साथ में और क्या, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे अगर देखोगे तो +6, यहाँ पे भी देखोगे तो आप +6 होगा, किसी का चेंज, रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं और साथ में NaHSO4 बनते हैं। ठीक है, किसी का कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, NaHSO4, तो ऐसे ही रख देना, कुछ नहीं। तो ठीक है, इक्वल अमाउंट, ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस में टेस्ट ट्यूब में होता है गैस इवॉल्व, फॉर्मूला ये हो गया गैस का, CrO2Cl2 हो गया, CrO2Cl2, ये भी ठीक है। ये गलत है, ये गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये आंसर हो जाएगा 2 इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 90% बच्चे ये सब क्वेश्चन गलती करके आते हैं, क्योंकि याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए लिविंग सेल इज 12, आप लोग बताओ लिविंग सेल का 12 होता है? होता है नहीं होता, मुझे क्या मतलब, क्वेश्चन करने से मतलब है। द स्ट्रेंथ ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज आइसोटोनिक, अच्छा ये जो लिविंग सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो अगर NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, NaCl को 100% डिसोसिएट करना है, तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगा, उस पर ही ग्राम पर लीटर में निकालना कंसंट्रेशन। अच्छा ये सब ग्राम पर लीटर ये सब आएगा, घबराना मत, मैं अभी सिखाता हूँ, और ऐसा कोई भी पूछे तो आप घबराना मत, मेरा याद करना एग्जाम हॉल में हो जाएगा आपसे। जैसे यहाँ लिखोगे पाई इक्वल टू ICRT, ठीक है, तो पाई तो 12 लिख लोगे, आई का वैल्यू 2, सी का वैल्यू पता करते हैं अभी, आर का वैल्यू 0.08 और टी का वैल्यू 300। कटकुट शुरू कर दो, अभी शुरू कर देते हैं कटकुट, और रुकेंगे नहीं हम लोग। कटकुट करेंगे तो यहां से 2 से कर दो तो पहले 6, फिर इससे भी कर लो 3 से, तो ये हो जाएगा 2, ये नीचे कर दो 100 ये भी खत्म, ये फिर यहां से कर लो 4 और ये भी 2 खत्म, तो सी का वैल्यू हो गया 1/4। 1/4 क्या हो गया, मोल पर लीटर हुआ, और आपको क्या करना है, ग्राम पर लीटर, बस। तो इतने टेंशन नहीं लेते कुछ बच्चे, ग्राम करने, मोल को ग्राम में करने में क्या दिक्कत है, 1/4 इंटू इसका मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, 58.5, ये हो गया, आप देखो ग्राम हो गया, पर लीटर हो गया, ये लीटर था ही हमारा। ठीक है,
ये आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 अगर समझ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चुके 60, 15 के आसपास हो जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर में करना है तो 15 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो डरना नहीं है। एक मोल पर लीटर था तो ग्राम पर लीटर हो गया। तो सारे कन्वर्टेबल होते हैं, आसान होते हैं। अब भागना मत मैदान छोड़ के। तो इसका ऑप्शन बनाए नहीं अभी, तो हम इतना क्या फायदा, ऐसे कर लेते क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मेटल आयन अमंग दिस हैविंग ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मोर देन 3, मोर देन 3 सिग्मा का वैल्यू किसका, जिसमें होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, उसी में होगा। बस हम लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने, फॉर्मूला याद है ना आप लोग को, √n इंटू n प्लस 2 ये लगते हैं। इसमें n का वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा दोगे तो 3 से ज्यादा होगा। ठीक है, 2 का वैल्यू 2.9 के आसपास होते हैं। तो करते हैं, कोबाल में देखते हैं CO प्लस 2, कोबाल होता है कितना 27, तो यहाँ हो जाएगा 4s0 3d7। 7 मतलब क्या है, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 3 या 3 से ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा। एक आयन तो हम लोग को मिल गया। Na प्लस 2 निकल का होता है 28 और प्लस 2 है तो 4s0 3d8, 3d8 मतलब 5 तो पूरा भर जाएगा, 1 2 3 4 5 तो भर गया, और फिर 6 7 8 तो बचेगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन में नहीं हो पाएगा, 3 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर देंगे हम। आ रहा है एक आ गया Fe प्लस 2, ये हो जाएगा Fe प्लस 2 क्या होता है 4s0 3d6 होगा, 26 6, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। आप समझ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 6 6, इसमें 6। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 4 अनपेड, 4 वाला तो होगा ही होगा, तो एक तो ये आ गया हम लोग का। V प्लस 3 का वेनाडियम का होता है कितना 23 होता है, पता ना 23, तो ये हो जाएगा 4s0 3d, 3 में से V प्लस 3 है, हाँ 3 में से 1 गया, 2 बचा, ये नहीं होगा। लेकिन हमने जब सॉल्व किए थे तो किए थे इसको, हमने शायद प्लस 2 ले लिए थे उस टाइम। ठीक है, ये नहीं होगा, 23 होते ना, PCSTV, PCST BCM 19 20 21 22 23। ठीक है, ये हो गया, एक बार कर लेते हैं 4s2 3d3 और प्लस 3 लिखा, तो यहाँ से चला गया दोनों, यहाँ से एक गया D2 में इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, 3 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। देखो गलती होता है, मिस्टेक उस टाइम हमने किए थे सही, जब हमने क्वेश्चन सेट कर रहे थे। टाइटेनियम होता है 22 मतलब 4s0 3d2, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। आंसर हम लोग का ऑप्शन में जब रहेगा, ये वो मिला करके देगा, वो मिला करके देगा, तो कोबाल एंड आयरन ही हो रहा है, 2 हो रहे हैं। ठीक है, आयरन एंड कोबाल। बाकी आप लोग चेक करना, अगर कुछ गलती हुआ तो बताना। ठीक है, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं। नेक्स्ट देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, 26 लिए ना, लास्ट क्वेश्चन देख के जाना, क्योंकि हम दुविधा में थे लास्ट दोनों में, किसको रखूं किसको नहीं, तो दोनों रख दिया। 80 ml of hydrocarbon on mixing with 264 ml of oxygen in a closed U-tube undergoes complete combustion. ठीक है, the residual gases after cooling, ये बोल रहा है क्या, कोई एक हाइड्रोकार्बन है, हाँ, और ये 80 ml है, और इसको O2 से रिएक्ट कराया, O2 है हम लोग का 264 ml, तो बनेगा CO2 प्लस H2O बनेगा। बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y/2, और यहाँ पे भी बैलेंस कर सकते हो, 2x प्लस y/2, 2x प्लस y/2/2 हो जाएगा। ये यहाँ 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो फिर इसमें बोल रहा है रेसिडुअल गैसेस आफ्टर कूलिंग, कूलिंग मतलब ये लिक्विड मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ जो गैस मिला ना, CO2 और गैस मिला, ये मिल गया कितना 224 ml मिला एग्जैक्टली। इसमें ना अभी और पढ़ते हैं, छोड़ो अभी नहीं बताते, आगे पढ़ते हैं। When the system is treated with KOH, वॉल्यूम डिक्रीज टू 64। क्या हो रहा है यार, KOH पास किया तो यहाँ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम मिला 64, पहले कितना था 224, लेकिन अब कितना बोला 64, KOH से पास किया तब। ठीक है, होता क्या है ना, KOH बेस है और CO2 एसिड है, ये एसिड को ये लिक्विड में समा जाता है, ये गैस बचता नहीं है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये 64 ये O2 है, ये O2 जो यहाँ जो लिए थे 264,
इसको 80 ml को जलाने के लिए, तो ये कुछ बचा हुआ है 64, मतलब यहाँ पे O2 64 बचा हुआ था, O2 भी था इसमें, ठीक है। तो चाहो तो इसमें 64 माइनस कर दोगे, आपको बन जाएगा CO2 कितना बोलो, 0, 12 में 6 गया 6, एक 160 क्या है आपका CO2। बैलेंस तो कर ही लिए, अगर इसको हम लोग अगर ये करोगे, ये 80 है तो ये कितना होगा CO2 80x हो जाएगा, बस एक हो गया 80x इक्वल टू 160, 80x इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, क्या यार 80x इक्वल टू 160 हो जाएगा, तो हम लोग के पास हो जाएगा x का वैल्यू 2। यहाँ पे भी करते हैं, ऑक्सीजन कितना यहाँ रिएक्ट हुआ है, ये रिएक्ट बड़ा अमाउंट होता है, 80 रिएक्ट किया तो 80 इंटू इतना रिएक्ट करेगा, बात समझ पा रहे हो ना, सिंपल सब होते हैं। H2 प्लस O2 मान लिया यहाँ पे H2, ये V रिएक्ट करेगा तो ये 2V रिएक्ट करेगा, X रिएक्ट करेगा तो 2X रिएक्ट करेगा, ऐसा ही कर रहा हूँ। ये 80 रिएक्ट किया तो ये कितना करेगा, कोफिशिएंट मान लिया 80 इंटू 2X प्लस Y बाई 2/2 इतना रिएक्ट करेगा, कौन O2 रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने वाला अमाउंट निकाल, माइनस कर देंगे क्या, 60 पर बचा हुआ था, बचा 200 काटो कुटो, कुछ करना है तो करो, 4 से 4 दूना 8 कर लो, ये 5 कर लो, ये 2 इस पार लाओ तो इधर हो जाएगा 10, नहीं ये 2 खत्म कर दो, हटाओ, तो 5 इक्वल टू, और x का वैल्यू 2 था, 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस y/2 हो गया, ये 4 ये 5, तो y/2 इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू हो गया हम लोग के पास 1 हो गया, नहीं y/2 इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू हो गया 2, तो y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू भी 2, तो आंसर हो गया 1। ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ आ सकता है, क्योंकि आपके भी जो है ना 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको टाइम लेगा। 25 कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा को कंसीडर करो, फॉर्मेशन गिवन है मीथेन का, और सब्लिमेशन गिवन है ग्रेफाइट का, डिसोसिएशन गिवन है H2 का, तो पूछा है CH का बोन एनर्जी क्या होगा। सर कैसे करते हैं ऐसे में, घबराना मत, एग्जाम में मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको नहीं भी आता है तो ऐसे ही करोगे, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। जो दिया हुआ फॉर्मेशन ना वो ऐसे आप लिख लिया करो, 1 करके लिखना फॉर्मेशन जब भी लिखना, तो इधर कार्बन ग्रेफाइट है प्लस H2, इधर बैलेंस कर देना, यहाँ 1 ही रखना। और ये जो फॉर्मूला जानते हो आप, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये होती है आपका रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बोल दो, बोला करो आप लोग, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो बोला करो आप लोग। ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं, मेडिकल के बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, हमने मेडिकल में भी पढ़ा है, ज्यादा दिक्कत होते है पढ़ाने में मुझे थोड़ा मेडिकल में। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना था -x, तो यहाँ -x लिख लो। रिएक्टेंट में ये सब बोन है आपका, कार्बन कार्बन बोन है ग्रेफाइट में, दिया है ये सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब क्या, बोन खत्म करना। यहाँ जो ग्रेफाइट है सॉलिड है ना ये, और सब्लिमेशन मतलब गैस कर देना, मतलब सारे कार्बन अलग अलग उड़ रहा है ऐसे, बोन एनर्जी है, बोन टूट गया, यहाँ पे बोन टूट गया, ये बोन एनर्जी है, ज्यादा कंफ्यूजन मत। वाई रिएक्टेंट, तो ये हो गया वाई प्लस ये 2 इंटू H2 का बोन एनर्जी जेड, ये हो गया रिएक्टेंट का, माइनस प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट में 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बोन एनर्जी, और हम लोग को यही निकालना है कार्बन हाइड्रोजन बोन एनर्जी, इसको उस पार ले चलो, तो हो गया 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन इक्वल टू हो गया, x को इस पार लाओगे तो प्लस हो जाएगा, x प्लस y प्लस 2z, ये 2 है यहाँ z लिखा हूं, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2z बाई 4, x प्लस वाई प्लस 2z बाई 4, 1 हो जाएगा आंसर। आप देखना चाहोगे ये क्वेश्चन रखूं कि नहीं रखूं, ये वाला रखूं कि ये वाला रखूं, 26 क्वेश्चन था ना, हाँ ये 24 था, नहीं 25 था, हाँ ये रखूं या ये रखूं, यही सोच रहे थे हम, दोनों रखूं नहीं रखूं, नहीं रखूं, दोनों तरफ का आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मेडिकल का मुझे लग रहा है आ सकता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है ना, H2S पूछेगा आपको, H2X लिखा है, ठीक है, इसका 2 K होता है, K1 और K2 होते हैं, क्योंकि 2 H प्लस है, वीक एसिड है, तो K1 ये दिया, K2 ये दिया, तो पूछ रहा है S-2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, S-2 का कंसंट्रेशन क्या है, उसमें भी कोई कार्बोनेट में पूछता है, H2CO3 इसका 2 होता है, तो पूछ सकता है CO3-2 का कंसंट्रेशन क्या होगा। अभी उधर जाएंगे नहीं ज्यादा डिटेल करने के लिए, तो K2 इक्वल टू S-2 हो जाएगा, CO3-2 जो भी होगा -2 बोला, अप्रोक्स यही हो जाता है, ठीक है, ड्राइव करते हैं हम लोग, K2 इक्वल टू S-2 जैसा हो जाएगा, बस यही आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया हम लोग का 10⁻13, 10⁻13, लेकिन 15 के टर्म में करना है तो 100 इंटू 10⁻15 कर लेंगे, यहाँ कर देंगे हम लोग 100 आंसर, ये आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, ठीक है।
थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। आप लोग कमेंट करें, अच्छा आप लोग थोड़ा कमेंट करें जो सर इस तरह का थोड़ा सा वीडियो बनाओ, इस तरह का बनाओ, थोड़ा सा ये चाहिए हमें सर, ये चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे भी दिमाग में आएगा, हम इसी तरह का भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप अंडर एस्टिमेट मत करो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।